तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था झारखंड लोकपाल के ऊपर, तो गाइस उसका जो फॉर्म है ऑनलाइन होना चालू हो गया है। और इस वीडियो में हम लोग उसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। क्या एज क्राइटेरिया है, उसका क्या सिलेबस होने वाला है और उसका क्या फिजिकल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि आप सब लोग जान रहे थे कि झारखंड लोकपाल का जो फॉर्म है वो हम लोग का लास्ट जब भराया था, लास्ट इसका जब ऑनलाइन चालू हुआ था आपका, तो ये जो हुआ था 7/11/2025 से 9 जनवरी 2026 तक चला था, है ना। तो इसमें इशू आया था कि बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि फॉर्म बहुत सालों के बाद निकला है, करीब 5-6 साल के बाद निकला है, तो इसमें कुछ कैंडिडेट जिनका एज ओवर हो गया था तो उन लोग को ये फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला था। तो इसमें इस बार जो है उन लोग का एज, क्योंकि मामला जो है एज रिलेटेड वाला एक कोर्ट में चला गया था, तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब जो इनका एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। पिछला जो इन लोगों ने फॉर्म लिया था 1 अगस्त 2025 तक में एज काउंट किया था, लेकिन अब क्या है 1 अगस्त 2019 से एज कैलकुलेट किया है। मतलब लगभग आप समझ लीजिए 6 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो अब बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो ये फॉर्म आपका चालू हो चुका है। इसमें आपका टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो आपका जो रेगुलर पोस्ट रहेगा वो 1698 का और बैकलॉग्स का 35, मतलब टोटल 1733 का आपका ये पोस्ट होने वाला है। ठीक है, एज के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपका फॉर्म 20 मई से चालू हो चुका है और 19 जून 2026 का आपका इस फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट रहने वाला है। तो पुरुषों के लिए देख लेते हैं। तो पुरुषों का आपका देख सकते हैं यहाँ पे 654 पोस्ट होने वाला है। एसटी के लिए 436 पोस्ट होने वाला है। एससी के लिए 166 पोस्ट। बीसी 1 और बीसी 2 यानी ओबीसी के लिए, ओबीसी 1 के लिए 133 और ओबीसी 2 के लिए 101 सीट होने वाला है और ईडब्ल्यूएस के लिए 163 सीट होने वाला है। ठीक है, टोटल 1653 पोस्ट जो है आपके पुरुषों के लिए होने वाला है। और महिलाओं के लिए जो आपका है जनरल में 28 पोस्ट, एसटी के लिए 26 पोस्ट, एससी के लिए 10 पोस्ट, ओबीसी 1 7, ओबीसी 2 5 और ईडब्ल्यूएस 4, टोटल 80 पोस्ट होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन पे की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो आपका फॉर्म होने वाला है ये सिर्फ 10th लेवल पर होने वाला है। इसमें आपका 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म का फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आपका ओबीसी जनरल के लिए 100 रुपये फ़ीस रखा हुआ है, साथ में ईडब्ल्यूएस का भी 100 रुपये रहेगा। बाकी एससी एसटी के लिए 50 रुपये हैं। ये आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया के बारे में जैसे मैंने बताया कि पिछला जो था आपका एज क्राइटेरिया जब फॉर्म भरा है तो 1/8/2025 से एज कैलकुलेट किया गया था, और अब जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/8/2019 से एज कैलकुलेट किया जाएगा। आप अपना कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसमें 1/8/2019 से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका एज निकल जाएगा। ठीक है, अब एज इसमें जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस का 25 साल का एज हो उनका आपको फॉर्म भराएगा। बीसी 1 बीसी 2 के लिए 27 साल। ठीक है, और आपका फीमेल जो होगा जनरल ओबीसी के लिए 28 साल, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 30 साल। ठीक है, फिजिकल में आ जाते हैं। तो आप फिजिकल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम आपका फिजिकल जो है, और आपका ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका जो चेस्ट है वो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए आपका जो न्यूनतम हाइट होगा यानी एससी के लिए वो 155 सेंटीमीटर होगा और चेस्ट होगा 79 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति का 155 था हाइट आपका, और 79 आपका चेस्ट था। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए है 155 और 79 दोनों का सेम है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी 1 के लिए आपका बीसी 1 का जो आपका आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, सेम जनरल जैसा। बीसी ओबीसी के लिए जनरल वाला पूरा क्राइटेरिया इनका दिया गया हुआ है। ठीक है,
महिलाओं के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका इसमें नहीं लिया जाएगा। अब दौड़ के बाद में आते हैं रनिंग जो होने वाला है। पुरुषों के लिए 1600 मीटर होगा 6 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इसके हम लोग सिलेबस के ऊपर। ठीक है, पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका 3 स्टेज में होने वाला है। फर्स्ट स्टेज आपका फिजिकल होगा, जिसमें आपका रनिंग, हाइट, चेस्ट सब होगा। जब आप ये सब क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। देन आपका सिंपल एक मेडिकल टेस्ट होगा, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो OMR यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं इसके हम लोग सिलेबस के ऊपर। सिलेबस का हम लोग दोबारा से जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो अब इसके सिलेबस को हम लोग जान लेते हैं। आपका जो इसमें एग्ज़ाम आपका 3 टाइप का होने वाला है। पहला जो आपका होगा परीक्षा, वो आपका भाषा के ऊपर होगा। इसमें आपका हिंदी का जो है 80 प्रश्न होंगे, और अंग्रेजी का आपका 40 प्रश्न होंगे। ये टोटल आपका 120 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, टोटल 3 आपका जो है हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा। इसे क्वालिफाइंग होगा, जो कि आपको मिनिमम 30% अंक लाना है इसमें। ठीक है, ये आपका नंबर नॉर्मलाइजेशन में, मेरिट में भाषा का नहीं जोड़ा जाएगा। आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं। उसके बाद दूसरा आते हैं पात्र 2 में। ये आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान पे आधारित होगा। इसके अंदर आपका मतलब समझ लीजिए लैंग्वेज का ही है, लेकिन आपका लोकल लैंग्वेज हो गया, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी हो, खड़िया, कुर्मी, कुर्मिल, खोटा इत्यादि जितने भी हमारे यहाँ के झारखंड में लोकल लैंग्वेज हैं उसके ऊपर होगा। ये भी आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, 120 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद पात्रता 3 में आपका आ जाते हैं। ये भी आपका 2 घंटे का रहेगा, 120 क्वेश्चन का रहेगा। इसमें आपका सामान्य ज्ञान जो है 40% रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित आपकी जो जीके रहेगी, झारखंड का जीके 50 नंबर का रहेगा। सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित आपका 10 नंबर का, सामान्य विज्ञान आपके 20 नंबर का रहेगा। आपका जो सामान्य ज्ञान का जो आपका परीक्षा है उसमें आपको कम से कम 30% अंक आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो गाइस ये आपका पूरा मैंने आपका टॉपिक झारखंड कक्षपाल के बारे में पूरा बता दिया। आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।